मिस्टर नुमान मिस्सेर, आज हम बात करेंगे ए मुश्तिक़ात ड्रामे की कुछ फजूल बातों के बारे में। आप लोगों को बताने वालों कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको क्या दिखाया जाएगा और ख़ास तौर पे इस ड्रामे में एक बहुत ही दर्दनाक डेथ होने वाली है। वो किसकी होगी, मौत कौन कत्ल होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में बताया था बिल्कुल वैसा ही आपको लेटेस्ट एपिसोड्स में देखने को मिला, जहां पर वो जो दिल के अटैक का नाटक मैंने आपको बताया था कि मुस्तजाब की मां कर रही है, बिल्कुल वही सीन आपको देखने को मिला। बिल्कुल वैसे यहाँ पर सारी बातें दुआ ने सुन ली हैं। मतलब ऐसे में यहाँ पर कहना चाहूंगा कि डियर हेटर्स, अब आप लोग ये कह दो कि भाई मैंने ए मुश्तिक़ात ड्रामे का भी नॉवल पहले पढ़ा हुआ था तो मतलब कहने का ये है कि यार आप लोगों को आग लगाने के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ कि भैया नॉवल पढ़ना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी संडे मैगजीन नहीं पढ़ा। तो खैर भैया प्रेडिक्शन होगी कामयाब, जल्दी से वीडियो कर दें लाइक। और अब हम जिक्र करने वाले हैं कि इस ड्रामे की कौन सी ऐसी बातें जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही हैं, गुस्सा भी दिलाती हैं समटाइम। सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पूछोगे इस ड्रामे के अंदर अब तक जितनी भी एपिसोड लॉन्च हुई हैं सबसे बड़ा टॉक्सिक कैरेक्टर कौन सा है, तो भाई वो बन चुकी है दुआ। मतलब हैरानगी वाली बात है कि यार यहाँ पर इसको तो बड़ी इस तरह की लड़की होना चाहिए था कि जो हर तरह से अपने हस्बैंड के साथ ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी ग्रूमिंग हुई है। लेकिन ये कैसी अच्छी ग्रूमिंग कि जहाँ पर हस्बैंड कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें बाहर हनीमून पे लेके जाना चाहता हूँ, और वो अगर नहीं जाना चाहती तो आगे से इतना ज़्यादा अपसेट हो गई है कि घर छोड़ के आ गई है भाई अपने घर वापस। और यहाँ पर भाई के गले लग के ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं मुस्तजाब ने उसको मार मार के वहाँ से घर से बाहर निकाला हो। अच्छा बेटी तो बेटी, फिर आगे से माँ इस तरह की दिखाई है कि मतलब बैठ के दुहाइयाँ दे रही है कि हाय हाय मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी बेटी को वो लोग झूठ बोल के ले गए, शकीला के सारे वादे झूठ निकले, मुस्तजाब के सारे वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं। कि मतलब इस लेवल की बातें कर रही है, वो भी अपनी बेटी के सामने बैठ के। भैया ऐसा कहाँ होता है, माएँ तो अपनी बेटियों का घर बसाने की कोशिश करती हैं, इवन के बेटियां बहुत नाराज़ होकर बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आए भी तो आगे से उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा बोला जाए कि सेटल डाउन हो यहाँ पर मामलात। लेकिन यहाँ पर तो मामलात क्रिएट करने वाली ही दुआ की माँ है। इस तरह की बातें करेंगी आप अपनी बेटी के साथ, उसका घर खराब करेंगी, मतलब ये कहाँ की अकल है। उसके अलावा इस ड्रामे में दुआ को कोई भी मसला होता है तो वो सीधी जाती है भाग के इमाम साहब के पास, और इमाम साहब को कहती है इमाम साहब मेरा ना ज़बरदस्ती रिश्ता तय हो रहा है, मैं क्या करूँ। आगे से इमाम साहब कहते हैं बेटा सब्र करो, सब्र सबसे अच्छी चीज़ है। फिर कुछ दिनों के बाद जाती है दुआ इमाम साहब के पास ये कहने कि मेरा यहाँ पर ज़बरदस्ती रिश्ता हो गया और अब मेरी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। आगे से इमाम साहब कहते हैं बेटा अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी मखलूक से प्यार करो। फिर दुआ जाती है इमाम साहब के पास और जाके कहती है कि झूठे बंदे के साथ कैसे रहा जाए, वो तो बहुत ही झूठा बंदा निकला। और आगे से इमाम साहब कहते हैं बेटा सब्र करो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। एंड पे होना ही है कि दुआ ने सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद इमाम साहब के पास जाके कहना है इमाम साहब मेरी सारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई, अब बताएं मैं क्या करूँ। इमाम साहब आगे से कहेंगे बेटा थोड़ा सा और सब्र करो, मौत अब बिल्कुल करीब है। ऐसे में भाई इस्लाम के अंदर एक बात कन्फर्म है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और फिर इस इमाम साहब को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल इसलिए भी हूँ क्योंकि भैया इस एक्टर ने इस तरह के रोल्स किए ना पास्ट के अंदर के, मतलब वो एग्जाम्पल बारों मेरे माइंड में आती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली। इस एक्टर को ये रोल नहीं देना चाहिए था। वो ना कहीं मैं समझता हूँ कि मिसमैच भी हो रहा है और ऊपर से कोई बहुत सॉलिड आंसर नहीं मिल रहा इमाम साहब की तरफ से, जो कि मेरे ख्याल से ड्रामे को थोड़ा सा लेट डाउन करते हैं। अच्छा एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि भैया यहाँ पर मुस्तजाब किसी किस्म की ना तो कर है, नौकरी रहना होता है उसने 24 घंटे घर में, फिर ये इतना डैशिंग बन के पेंट कोट पहन के इस तरह से रेडी हो के रोज कहाँ जाता है, अपनी बीवी के कमरे में जाता है, उससे मिलने क्या करने क्या जाता है। मतलब घर में तुम्हें इतना रेडी होने की क्या जरूरत है। या तो होना कि हाँ भाई इसने ऑफिस जाना है, यहाँ पर जाके कहीं पर अटेंड करनी है कोई खास किस्म की मीटिंग, फिर तो समझ में आता है इसका इस तरह से फॉर्मल ड्रेस को वेयर करना। ज्यादातर हम घर के अंदर जो है वो कैजुअल ड्रेसेस को ही वेयर करते हैं। अगर हम जिक्र करें कि भैया इस ड्रामे के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लीड एक्ट्रेस पे ही फोकस करें कि जहां पर मतलब जिसका मेन रोल है। जितनी भी लड़कियां दिखाई गई हैं, अगर इनकी सहेलियों को देखा जाए जो कि दुआ के साथ दिखाई जाती हैं, तो इनमें से सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये जो लड़की अभी इस टाइम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये सबसे ज्यादा
अट्रैक्टिव है और मैंने इसको पिछली एपिसोड्स में भी नोट किया था, जहां पर मैं समझता हूं कि मतलब इसको लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेना चाहिए क्योंकि इसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी तारीफ मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैंने कभी किसी ज़माने में अलीज़ा शाह की थी और आपने देखा कि भैया खामोशी ड्रामे के बाद वो फिर ऐसी चढ़ी कि मतलब वो फिर चाड़ी गई। तो अब हम जिक्र करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। भैया यहाँ पर फेयरवेल पार्टी दी जाएगी खासतौर पर मुस्तजाब और दुआ को, लेकिन पता ही चलेगा कि दुआ तो नहीं जा रही, दुआ बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो ठीक है अपने हस्बैंड को करते हैं अलविदा। ऐसे में सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि इसकी जो यूएस की गर्लफ्रेंड है ये इसके इस फंक्शन पे वारिद हो जाएगी, जहां पर बड़ा छुप के उससे एक साइड पे जाके जो है मिलने वाला है आगे जाके मुस्तजाब, और ये चीज़ देख लेगा कौन, दाई को पता चल जाएगा कि इस तरह से मुस्तजाब किसी लड़की से मिल रहा हो सकता है कि इनकी खास बातें भी सुन ले, जहां पर मुस्तजाब उस लड़की को ये कहे कि हाँ ठीक है मैं यूएस आ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रहा हूँ, तुम थोड़ा सा हौसला करो और अभी यहाँ से जाओ। तो ये बातें डेफिनेटली जब दाई सुनेगा तो ऑब्वियसली वो सीधा जाएगा मतलब यहाँ पर मुस्तजाब के सामने और जाकर कहेगा कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, मेरी बहन को कर रहे हो चीट, और आगे से मुस्तजाब उस पर प्रेशर डालेगा कि तुम ये बात बिल्कुल भी दुआ के साथ नहीं करोगे। तो आगे से दाई कहेगा कि ठीक है तुम उसके शौहर हो गए, लेकिन पहले वो मेरी बहन है और मैं उसको बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकता, मैं सच बताऊंगा उसको। और इस बात पे जब इनकी हो रही होगी फाइट तो आगे से आ जाएगी दुआ ये तो देख लेगी कि हाँ अभी मेरे भाई को मारने लगे और वो आगे से कुछ कहना चाहता था, उस टाइम वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ड्रामे के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई जा सकती है आने वाली एपिसोड्स में वो ये कि हो सकता है कि यहाँ पर मुस्तजाब जो है वो दाई का मर्डर कर दे, दाई को जान से मार दे, क्योंकि दाई को पता चल गई सच्चाई है। अगर सच्चाई उसने बता दी दुआ को तो दुआ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो ये एक वो थ्रिलिंग सीन होगा जो कि आपको कमिंग एपिसोड्स में दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर एक हद तक तो दाई का मुंह बंद करवा के रखे और उसके बाद फिर भी जब दाई ना माने तो भैया डेफिनेटली उसका ये मर्डर करने वाला, उसको जान से मारने वाला, जिसके बाद ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और दुआ इसी सोच में होगी कि मतलब यहाँ पर मेरा भाई क्या कहना चाहता था, आखिर क्या थी वो बात जिस वजह से इसने मेरे भाई को ही मार दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे खानी ड्रामे के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया था उसके भाई को बेस बना के, वहाँ तो स्टार्ट में ही मर्डर हो गया था भाई का, लेकिन यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर दरमियान में मर्डर होगा और डेफिनेटली ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये भी समझ नहीं आएगी कि शायद थोड़ा सा चीख वाला टच देने की कोशिश करें कि हाँ मर्डर किया तो किया किसने, एक ये पॉइंट भी ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। मुश्ताक ड्रामा अब आगे थोड़ा सा डाउन हो रहा है, को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। इस वीक की जो 2 एपिसोड्स थी मतलब वो तो बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे बस ज़बरदस्ती देखी है मैंने बैठ के। अगली एपिसोड्स भी बोरिंग आई तो हम इसके ऊपर रिव्यूज़ छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए या नहीं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके अलावा भैया परिजात की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर लॉन्च हो चुका है और उसके ऊपर जो मेरी प्रेडिक्शन रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी परिजात ड्रामे के ऊपर जो मैंने लास्ट रिव्यू बनाया तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेच लगा तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।